नमस्कार। कल यानी 4 मई को शराब की दुकानें जैसे ही खुली, हर तरफ शराब खरीदारों की भीड़ नजर आ रही थी। कुछ लोग तो एक रात पहले से ही शराब की दुकान के सामने खड़े हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच एक चिंताजनक बात थी, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी धज्जियां बुरी तरह शराब की खरीदारी के नाम पर उड़ाई गईं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ज़रूरत क्या थी शराब की दुकानें लॉकडाउन के बीच खोलने की? तो जवाब है, ज़रूरत थी। सरकारों को बहुत ज़रूरत थी। दरअसल शराब और पेट्रोल ये दो ऐसे उत्पाद हैं जिन पर राज्य सरकारें अपनी ज़रूरत के हिसाब से टैक्स लगा सकती हैं और सबसे ज़्यादा राजस्व यानी रेवेन्यू इन्हीं से वसूलती हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकारों को हो रहे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए ही लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खोली गईं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन जिन जिन राज्यों में भी शराब बिकती है वहां सरकार के टोटल रेवेन्यू का 15 से 25% हिस्सा शराब से ही आता है। यही वजह है कि अन्य कारोबारों को चालू करने से आसान सरकार को शराब की दुकान खुलवाना ही लगा। शराब को जीएसटी से भी बाहर रखा गया है। इस वजह से राज्य सरकार अपने हिसाब से कितना भी टैक्स उस पर लगा सकती है। दिल्ली सरकार ने तो शराब की एमआरपी पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाने का भी फैसला कर लिया है। अगर सभी राज्यों की बात की जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में राज्यों ने कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई यानी रेवेन्यू शराब बिक्री से हासिल की थी। खैर जो भी हो, लेकिन लॉकडाउन के बीच में लिया गया ये फैसला कोरोना से देश की लड़ाई को कहीं और ज़्यादा मुश्किल ना बना दे। कहीं इन लोगों का शराब और राज्य सरकारों का रेवेन्यू प्रेम देश को बड़े खतरे में न डाल दे। कुछ बनाओ ये तो गया इसकी टेंशन लिए ना करने की